गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन 10th क्लास में हाइड्रोजन केवल फॉर्मूलाज की फॉर्म में ही यूज होती है। 11th क्लास में हाइड्रोजन की कंप्लीट स्टडी करने के लिए एक अलग यूनिट है, जिसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम हाइड्रोजन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो हाइड्रोजन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और हाइड्रोजन सबसे लाइट एलिमेंट भी है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सबसे पहला पॉइंट है इसके इंट्रोडक्शन का सिंबल। हाइड्रोजन को सिंबलाइज किया जाता है H से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट होने के कारण इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? 1s1, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होती है और उस सेल में एक सब सेल है जो S सब सेल है आपके पास, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 1s1। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसा कि आप 10th क्लास तक भी पढ़ चुके हो। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इन तीनों आइसोटोप्स के बारे में हम कंप्लीट स्टडी भी करेंगे, लेकिन यहां पर केवल हम हाइड्रोजन का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल में है क्या। तो चलिए अब हम हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन क्या है। वैसे तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन मेनली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों ही इस बात को डिफाइन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन क्या है। इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन हमारे पास है इन सम प्रॉपर्टीज इट resembles alkali metals, so it can be placed with alkali metals। तो फर्स्ट रीजन है हमारे पास इन सम प्रॉपर्टीज it resembles alkali metals, so it can be placed with alkali metals। हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो एल्कली मेटल्स के बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल समान हैं, इसलिए हम इसे एल्कली मेटल्स के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास रीजन है, सेकेंड रीजन है इन सम प्रॉपर्टीज it resembles halogens, so it can be placed with halogens। सेकेंड रीजन है हमारे पास इन सम प्रॉपर्टीज इट रिजेंबल्स हैलोजेंस, सो इट कैन बी प्लेस्ड विद हैलोजेंस। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजेंस के सिमिलर होती हैं, इसलिए हम हैलोजेंस के साथ भी हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेकेंड रीजन है। थर्ड रीजन है हमारे पास इन
some properties hydrogen differs both alkali metals और हैलोजेंस। थर्ड रीजन क्या है? इन सम प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन डिफर्स बोथ एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस। हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस दोनों से ही बिल्कुल अलग हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन मेन रीजंस हैं जिससे हम हाइड्रोजन की पोजीशन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम इन रीजंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या है? फर्स्ट रीजन है इन सम प्रॉपर्टीज इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स सो इट कैन बी प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के सिमिलर होती हैं, इसलिए हम एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर उन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का और एल्कली मेटल्स का किस तरह से सिमिलर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन also contains only one electron in its valence shell। तो हमारे पास एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों ही अपने लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। इसी तरह से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1। इसी तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है और दो एल्कली मेटल्स हमने यहाँ पर लिए हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके आउटरमोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ पर देखिए, लिथियम के लास्ट सेल को चेक कीजिए। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम को चेक कीजिए, सोडियम के भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। और यही क्या है? यही सिमिलरिटी है एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम ये कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। अब हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर
कैरेक्टर। अब एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस तरह से सिमिलर है उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के लिए लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन also lose only one electron and formation of hydrogen आयन और H पॉजिटिव आयन। तो बहुत सिंपल है कि एल्कली मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करती है और H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होती है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s1, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इस पर केवल प्रोटॉन ही रह जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 1s0। तो यहां से हमने देखा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से एल्कली मेटल्स के लिए देखिए, लिथियम हमारे पास एल्कली मेटल है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब लिथियम 1 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और लिथियम में क्या सिमिलरिटी शो हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया है और लिथियम ने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया है। इसी तरह से हम कह सकते हैं लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन जो आपके पास है ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किसकी तरह, एल्कली मेटल्स की तरह। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है जो इस बात को कंफर्म करती है कि हम एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को भी प्लेस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से सिमिलर है हम यहां उसको चेक करेंगे। देखिए, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन exhibits +1 oxidation state in its compounds। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स की तरह ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जांपल है HCl, NaCl, KBr। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हैं। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, क्लोरीन की -1। यहाँ पर देखिए, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1।
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सोडियम जो कि एक एल्कली मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन करती है कि एल्कली मेटल्स को हाइड्रोजन के साथ या फिर हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस किया जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स, कॉम्बिनेशन विद नॉन मेटल्स। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो इस बात को प्रूफ करती है कि हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन also combines with non-metals or electronegative elements. Like alkali metals, hydrogen also combines with non-metals or electronegative elements. एल्कली मेटल्स की तरह ही हम हाइड्रोजन को किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं? नॉन मेटल्स के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जांपल है H2O। ठीक है, यहां पर हमने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। इसी तरह से एल्कली मेटल्स के लिए देखिए Na2O और K2O। ठीक है, ये यहां पर हमने एल्कली मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स के साथ हमने कंबाइन किया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास HCl, NaCl, KBr। यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया है। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए, H2S, Na2S, K2S। देखिए, यहां पर भी हमारे पास हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुए हैं। तो इन एग्जांपल्स और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास लिबरेशन एट कैथोड। अब हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से शो करती है कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। देखिए, लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन is liberated at cathode when an aqueous solution of HCl is electrolyzed। देखिए, like alkali metals, hydrogen is liberated at cathode when
an aqueous solution of HCl is electrolyzed, जब भी हम एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के हैलाइड्स को इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स कैथोड पर लिबरेटेड होते हैं, कैथोड पर लिबरेटेड होते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। इसके लिए एग्जांपल्स है हमारे पास, देखिए अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो हमारे पास कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेटेड होती है। उसी तरह से अगर हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें तो एल्कली मेटल्स के लिए है, अगर हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमारे पास कैथोड पर सोडियम लिबरेट होगा और एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स कैथोड पर ही लिबरेट हो रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम ये कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रीजन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है, जो ये शो करती हैं कि एल्कली मेटल्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। सेकंड रीजन है हमारे पास, इन सम प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन रिजेंबल्स हैलोजेंस, सो इट कैन बी प्लेस्ड विद हैलोजेंस। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं हैलोजेंस के, इसलिए हम हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन की हैलोजेंस के सिमिलर हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हाइड्रोजन और हैलोजेंस के लिए सिमिलरिटी है उसको हम यहां देखते हैं। देखिए, लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन हैज one electron less than stable configuration to nearest gas such that helium। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से डिफाइन करता है, देखिए, लाइक हैलोजेंस हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नियरेस्ट गैस सच दैट हीलियम। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम उसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो हीलियम आपके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए।
इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर देखिए हमारे पास टोटल कितनी सेल हैं फ्लोरीन में, 1 एंड 2 सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो सेकंड सेल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बिल्कुल इसके बाद फ्लोरीन के बाद क्या है, नियोन है। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6। यहां पर आप देखिए लास्ट सेल जो कि सेकंड सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यही सिमिलरिटी है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक हैलोजन है, एक हैलोजन का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और फ्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी इस बात को डिफाइन करती है कि हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास देखिए इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि हैलोजेंस किस तरह से हाइड्रोजन के सिमिलर है। देखिए हैलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू gain 1 electron to form halides in similar way hydrogen has some tendency to gain 1 electron to form hydride, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल पॉइंट है, हैलोजेंस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ना रख के कुछ टेंडेंसी रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, देखिए जब हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये H नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s1। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपने देखा होगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2। तो यहाँ पर हीलियम जो है वो एक इनर्ट गैस है, ठीक है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है आपके पास, हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल देखेंगे हैलोजन के लिए। देखिए हमारे पास है क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है, क्लोरीन के लिए है।
अगर हम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा गेन करवाते हैं या फिर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से चेंज होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये आपके पास हो गया क्लोरीन एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्लोराइड आयन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसके सिमिलर है, ये है आर्गन के सिमिलर। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो इस तरह से क्लोराइड आयन ने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है। तो यहां से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों ही टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो इस बात को शो करती है कि हम हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि हाइड्रोजन को हेलोजन्स के साथ प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज comparable with हेलोजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को किससे कंपेयर कर सकते हैं, हेलोजन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है, 1312 किलोजूल मोल इनवर्स। उसी तरह से फ्लोरीन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 1681 किलोजूल मोल इनवर्स। उसके बाद क्लोरीन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 1281 किलोजूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कंपेरेबल है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम ये कह सकते हैं कि हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से शो करती है कि हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। देखिए, लाइक हेलोजन्स हाइड्रोजन also show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, हेलोजन्स की तरह हाइड्रोजन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है, यही हमारे पास सिमिलरिटी है। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है NaCl CaH2 CaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। इसी तरह से सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में है +1 और क्लोरीन की -1। यहाँ पर देखिए, हमने कैल्शियम, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, तो कैल्शियम में हमने हाइड्रोजन लिया है, तो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पर क्लोरीन के लिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैल्शियम के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन एटम दोनों ने ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है। तो ये भी एक सिमिलरिटी है जो ये शो करती है कि हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास लिबरेशन एट एनोड। लिबरेशन एट एनोड, ये प्रॉपर्टी भी इस बात को डिफाइन करती है कि हम हेलोजन्स के साथ हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, व्हेन
when fused alkali metals hydrides or halides is subjected to electrolysis, then hydrogen and halogens is liberated at anode, तो बहुत सिंपल है। जब भी हम एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स और हैलाइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और हैलोजेंस एनोड पर लिबरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्राइड के लिए। देखिए हमारे पास है सोडियम हाइड्राइड। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारे पास एनोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है और कैथोड पर कैथोड पर सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म में लिबरेट होता है। इसी तरह से अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड के लिए, क्योंकि यहां पर हमने हाइड्रोजन को लिया है और यहां पर हमने एक हैलोजन का एग्जांपल लिया है। देखिए जब हम फ्यूज्ड एल्कली मेटल हैलाइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेटेड होती है, लिबरेट होती है और कैथोड पर सेम सोडियम लिक्विड फॉर्म में लिबरेट होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजेंस में एक और सिमिलरिटी है कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही एनोड पर लिबरेट होते हैं। ठीक है, थर्ड रीजन है हमारे पास हाइड्रोजन डिफर्स फ्रॉम बोथ एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस इन दोनों से ही बिल्कुल अलग हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के ऑक्साइड्स की बात करें तो हमें यहाँ पर डिफरेंस पता लग जाएगा। देखिए अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है वाटर। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। सेकंड हमारे पास है एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड। एल्कली मेटल ऑक्साइड से हमारे पास Li2O, Na2O, K2O। हमने यहाँ पर कुछ एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स को लिया है और उसके बाद हम हैलोजन ऑक्साइड्स को देखते हैं। हैलोजन ऑक्साइड्स के लिए हम एग्जांपल लेते हैं Cl2O7। हमने यहाँ पर क्लोरीन का एक ऑक्साइड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन ऑक्साइड्स का नेचर किस तरह से डिफरेंट है। हमारे पास सबसे पहले है हाइड्रोजन का ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। जो हमारे पास हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स की तो ये ऑक्साइड्स हमारे पास किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर, बेसिक। क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास ये सब की सब मेटल हैं, एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और ये हमारे पास है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था एसिडिक इन नेचर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स और हैलोजन ऑक्साइड्स में डिफरेंस है। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि हाइड्रोजन को ना तो एल्कली मेटल्स के साथ और ना ही हैलोजेंस के साथ हम प्लेस कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एब्सेंस ऑफ unshared pairs of electrons absence of unshared pairs of electron। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके बीच में डिफरेंस बताती है? ये डिफरेंस बताती है हाइड्रोजन और हैलोजेंस के बीच में डिफरेंस। किस तरह से? अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चेक करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए गए हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन में किसी के भी पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करें हैलोजेंस की तो हैलोजेंस के लिए हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन का। ठीक है, तो 1 क्लोरीन एटम पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड क्लोरीन एटम के साथ ये किस तरह जुड़ा होता है? 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ा होता है। इस तरह से देखिए, तो यहां पर जो क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किस तरह से होता है? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और यहां पर हमारे पास अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो हाइड्रोजन और हैलोजेंस को डिफर करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थर्ड रीजन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो ये बताती हैं कि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स और हैलोजन से किस तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह से हम 3 मेन रीजंस और उन पर डिपेंड प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन एक एनोमलस टॉपिक है, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसलिए हम हाइड्रोजन की पोजीशन को वेल डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप कि आपको इस लेक्चर में हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन और उसकी पोजीशन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।